साथियों नमस्कार। गायों में भी अलग अलग ब्रीड के हिसाब से और अलग अलग जेनेटिक्स के हिसाब से दूध देने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है, आप सभी को पता है। बहुत सारी गायें ऐसी है जिनको कि लास्ट तक ड्राई करना पड़ता है, दूध सूखता नहीं है, दूध को हमें सुखाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी गायें ऐसी भी है जो कि ड्राई करने से पहले ही अपने आप ड्राई हो जाती है। उसका सॉल्यूशन क्या है, आज हमें ये प्रश्न पूछा है हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है शिवाजी माने, और इन्होंने रामावत वेद ज्ञान लेकर के प्रश्न किया है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत वेद ज्ञान लेकर के प्रश्न कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा सर ये कह रहे हैं, सर प्रेग्नेंट गाय अगर 6 महीने में ड्राई होने लग जाए तो क्या हम उसे ड्राई कर सकते हैं क्या? देखिए, एक्चुअली हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारी गाय के अगर जेनेटिक्स में या ब्रीड वाइज कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है, मान लीजिए जैसे देसी है तो वो जल्दी ड्राई हो जाती है, तो उसे आप सुधारने का प्रयास कीजिए। यानी कि दूध बढ़ाने का जो प्रोटोकॉल है उसको कंप्लीट आप फॉलो रखिए ताकि वो दूध ज्यादा समय तक देगी। इस प्रोटोकॉल में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है। अगर आप निवेदन करेंगे रामावत वेद ज्ञान लेकर के तो मैं प्रोटोकॉल भी पूरा एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। लेकिन यहां आपको क्या करना है, यहां आपको अभी जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि 6 महीने हुआ है तो कम से कम वो 2 महीने तक या 1.5 महीने तक, सॉरी 1.5 महीने तक वो दूध और दे। उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी अच्छा सा मिनरल मिक्सचर शुरू कर दीजिए या अच्छा सा उसको लिक्विड कैल्शियम शुरू कर दीजिए ताकि 1 महीने तक वो और दूध दे सके। 1 महीने तक दूध दे देगी, उसके बाद 7वां महीना आ जाएगा, उसके बाद ड्राई हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सेकंड प्रोसेस ये रहेगा कि भाई अगर आपने शुरू से जो दूध बढ़ाने का फॉर्मूला नहीं किया है तो फिर 6ठे महीने पे रुक जाइए। अगर वो ड्राई हो रही है तो कर दीजिए। 3 महीने की बात है, 7वां 8वां और 9वां, तो 3 महीने और आप वेट कर लीजिएगा। 2 महीने वैसे भी हम ट्राई करते हैं, 1 महीना ज्यादा ही सही। तो दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल कर लें चल जाएगा। लेकिन दुविधा कब होती है, आपके तो चलो 6 महीने हो गए अब सूख रही है, लेकिन किसी किसी के प्रेग्नेंट होते ही 3रे महीने में सूख जाती है, कईयों के 4थे महीने में सूख जाती है। तो वहां उनको चाहिए कि पहली बात आप देखिए ब्रीड कौन सी है, तो ब्रीड अच्छी रखिए। दूसरी बात, मान लीजिए ब्रीड अच्छी है तो फिर हमारा जो पूरा प्रोटोकॉल है दूध बढ़ाने वाला, जिसको कि हम प्रेग्नेंट होने से लेकर के जब वो गाभिन होती है उस समय शुरू करते हैं, जैसे ड्राई फीड हो गया, ट्रांजिशन फीड हो गया, तो बाद में भी डिवॉर्मिंग और जो अच्छा मिनरल मिक्सचर है, बच्चेदानी की सफाई अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीजें अगर आप करते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी और दूध जो है वो बढ़ता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली A to Z ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की है ना, तो रामावत एनिमल ऐप पर जाइए ताकि कंप्लीट नॉलेज लेके काम करेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। रामावत एनिमल ऐप पर अभी डेयरी फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है मात्र डाटा खर्च में चल रही है, जाइए ज्वाइन कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए।